स्वागत है शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे कारक। तो कारक हम किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है? ये कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कारक। तो कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा परिभाषा ने? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी क्योंकि वहां पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें जानना जरूरी होता है कि जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी नींव ही जब तक हमें नहीं पता होगी तब तक हम आगे कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले परिभाषा जानना जरूरी है। ठीक है, अब परिभाषा के बाद हम बात करते हैं कि जो ये कारक चिन्ह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये देखिए, सारणी जैसे आपको दिख रही होगी इधर, यही होते हैं हमारे कारक चिन्ह। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8। ये होता है हमारा 8 कारक चिन्ह। ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है और यही से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम एक कहानी की तरह याद रख सकते हैं। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस सारणी को 1-2 बार पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये जो कर्ता कारक होता है उसका जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, वो होता है ने। कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। करण कारक का कारक चिन्ह होता है से। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है के लिए या फिर को। ठीक है, अपादान का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से, और संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है का की के। ठीक है, अधिकरण कारक का होता है कारक चिन्ह में पर, और संबोधन का होता है हे अरे। हे कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या हो गया ना, इस तरह से। तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे कारक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कारक चिन्ह। इनको परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग। ठीक है, इनको परसर्ग भी कहा जाता है। तो ये जो होते हैं हमारे कारक चिन्ह ये वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता कारक की। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे क्या? कर्ता कारक। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? वहां देखिए कर्ता का ने होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी नीचे लिख दिया कारक चिन्ह क्या होता है? ने। ये देखिए, तो ये जो कर्ता कारक होता है ये हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे जानेंगे कि किस वाक्य में कर्ता कारक है। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा वैसे कहीं पर दी नहीं होती है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जो वाक्य में काम करता है, ठीक है, मतलब वाक्य में जो काम कर रहा है वही होता है क्या? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का मतलब यही होता है कि जो काम कर रहा है। अब अगर कहीं पे किसी भी वाक्य में आप इस परिभाषा से नहीं पकड़ पा रहे हैं वाक्य में कि इसमें कर्ता कारक है या फिर नहीं है, तो दूसरी पहचान भी आपको बता देती हूँ। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ कौन किसने से प्रश्न करेंगे। किससे? कौन या किसने से प्रश्न करेंगे, और अगर प्रश्न बन जाता है तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। उदाहरण देखिए, यहाँ पर लिखा है राम ने पत्र लिखा। अब पहली वाली ट्रिक लगा के देखिए, मतलब परिभाषा जो लिखी है यहाँ पर जो वाक्य में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है राम ने पत्र लिखा। अब बताइए काम किसने किया? मैं बोलूं माँ ने खाना बनाया, तो काम किसने किया? मम्मी ने किया काम ना, तो कर्ता कारक कौन हुआ? मम्मी हुई, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि राम ने पत्र लिखा, काम किसने किया? तो काम तो राम ने किया भैया, मैं लिख रही हूँ
मैं कुछ भी लिखूं तो काम मैं कर रही हूँ ना, आप तो देख रहे हैं मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मैं लिख रही हूँ, है ना। तो इसीलिए जो मैं हूँ वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है राम ने पत्र लिखा तो राम ने काम किया, तो राम क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, एकदम आसान तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, क्रिएट करना है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। आराम आराम से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब दूसरी वाली ट्रिक आप लगा सकते हैं। कैसे, क्या लिखा है, क्रिया के साथ कौन किसने से प्रश्न। ठीक है, तो हम क्रिया के साथ कौन किसने से प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे किसने लिखा, है ना, किसने लिखा, तो किसने लिखा, राम ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा, राम ने लिखा। तो वही कह रहा है कि अगर इससे ना पकड़ पाओ तो प्रश्न करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने प्रश्न किया किसने लिखा, तो जवाब क्या मिला हमको, राम ने लिखा। ठीक है, तो ये जो जवाब मिला वही हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, एकदम बढ़िया सा सवाल बन जाए और उसका हमें बढ़िया सा एक जवाब मिले तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर लिखा है श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, काम किसने किया, श्याम ने किया क्योंकि श्याम पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, और तो इसमें क्या होगा, श्याम ही हो जाएगा कर्ता कारक। सीधी सी बात आप समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया, लेकिन अगर आप इतना ही याद रखते हैं तो इतने से ही आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी परिभाषा है कि जो काम कर रहा है। ठीक है, और काम तो आप पता ही लगा लेंगे कि कौन कर रहा है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है, तो श्याम हो जाएगा कर्ता कारक। और अगर आप प्रश्न करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, तो हम प्रश्न कर सकते हैं कौन पढ़ रहा है ना। क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, तो हम प्रश्न कैसे करेंगे, कौन पढ़ रहा है, तो जवाब क्या मिला, श्याम पढ़ रहा है। तो ये जो श्याम है यही हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, अगला देखिए लिखा है यहाँ पर, उसने खाने से पहले पानी पिया। अब इस तरह के जब आ जाते हैं उदाहरण तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि इसमें कौन सा कर्ता कारक, मतलब किसमें कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो आपको ने तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन ये तो पूरा एक है वाक्य, सॉरी वाक्य नहीं है, शब्द है उसने। ठीक है, तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें हम देखेंगे प्रश्न करके, पानी पिया। ठीक है, तो हम क्या पूछेंगे, किसने पिया। ठीक है, तो हमें जवाब क्या मिला, उसने पिया। ठीक है, मैंने यहाँ क्रिया के साथ प्रश्न किया कि किसने पिया। ठीक है, या फिर मैं ऐसे पूछ सकती हूँ पानी किसने पिया। ठीक है, तो इसका जवाब क्या मिला, उसने पिया। ठीक है, तो ये जो उसने है यही हो जाएगा कर्ता कारक। इस तरह से एकदम आसान तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, नंबर 2 पे हम बात करेंगे कर्म कारक की। ठीक है, कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, को। यहाँ पर भी मैंने लिखा है कारक चिन्ह क्या होता है, को। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या कह रही है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। पहले में क्या था कि जो काम करता है, दूसरे नंबर पे क्या है कि काम का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है। ठीक है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा वही होगा कर्म कारक। ठीक है, तो इसकी भी पहचान करने की एक ट्रिक है, कैसे है, क्रिया के साथ क्या किसको से प्रश्न। ठीक है, हम क्रिया के साथ क्या किसको से प्रश्न करेंगे और जो जवाब हमें मिलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण में लिखा है, माँ ने बच्चों को बुलाया। माँ ने बच्चों को बुलाया, तो आप अगर परिभाषा से पकड़ना चाहें तो कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पर लिखा है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता हो। तो काम किसने किया, मैं बोल रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी एनर्जी खत्म कर रही हूँ, है ना, अपनी ऊर्जा खत्म कर रही हूँ, मतलब मैं काम कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन असर किस पे पड़ रहा है, ठीक है, किस पे असर पड़ रहा है, सुनने वाले पे, है ना, जो पढ़ रहा है। तो मैंने काम तो मैंने किया, लेकिन इस काम का असर किसी दूसरे इंसान पर पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं जो हूँ, मैं जो ये बोल रही हूँ, मैं ही क्या हो जाऊंगी, कर्म कारक। इसी तरह यहाँ पर देखिए, माँ ने बच्चों को बुलाया, तो आवाज तो माँ ने लगाई ना, काम तो माँ ने किया, लेकिन असर किस पे पड़ा, बच्चों पे पड़ा, है ना। तो ये जो माँ है यही हो जाएगी कर्म कारक। अब आप प्रश्न करके भी देख सकते हैं क्या किसको से, तो मैंने प्रश्न किया यहाँ से, ये क्या है, क्रिया, तो
मैं यहाँ पे प्रश्न कर सकती हूँ क्या बुलाया, ये तो बन नहीं रहा है प्रश्न, तो कैसे बनेगा, किसको से करके देखेंगे, किसको बुलाया, किसको बुलाया, तो जवाब क्या मिला, बच्चों को बुलाया, किसको बुलाया, बच्चों को बुलाया। तो सीधा सीधा ये जो बच्चों लिखा है यही हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सीमा गीत लिख रही है, सीमा गीत लिख रही है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर प्रश्न करूंगी कि क्या या किसको से, तो लिख रही जो है यही हो जाएगा क्या, क्रिया। तो मैं यहाँ पर प्रश्न करूंगी क्या लिख रही है, तो क्या लिख रही है, गीत लिख रही है, तो ये जो गीत है ये हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास कोई वाक्य है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से हमको यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है, और भी जब हमको नहीं पता चलता है, कुछ इस तरह के होते हैं वाक्य कि हमें नहीं पता चल रहा है वहां पे कि कौन सा कारक होगा, कौन सी विभक्ति होगी, ठीक है, तो हम वहां पर प्रश्न करके देख सकते हैं। ठीक है, कुछ में तो होता है, मतलब ये ट्रिक किसी किसी में है, किसी में नहीं भी है, लेकिन जिसमें है उसमें तो हम ये चीज प्रयोग करके देख सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं ना। तो अगर हमें परिभाषा से नहीं पता चल रहा है कि इसमें कहाँ पर कर्म कारक होगा, किस में कर्म कारक होगा, तो हम सीधा सीधा प्रश्न करके देख लेंगे। ठीक है, तो फिर अगला हम देखेंगे करण कारक। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इसमें याद रखना कि ये जो है क्या और किसको से इसमें प्रश्न करेंगे, इसमें कौन और किसने से करेंगे। ठीक है, अगला नंबर 3 पे है करण कारक। तो करण कारक जो है वो क्या कह रहा है, देखिए करण का मतलब आप सीधा कारण से समझ लीजिए, किससे, कारण से। करण मतलब कारण। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे करण मतलब कारण मैं क्यों कह रही हूं, आगे देखिए क्या लिखा है, जिस माध्यम कारण साधन से क्रिया होती है। तो मतलब बात तो यही हुई है ना, करण का मतलब कारण जब आप समझ लेंगे तो ये दो चीजें और साथ में ऐड कर लेना, याद रखना माध्यम और साधन। ठीक है, जब क्रिया होती है, जो क्रिया हो रही है वो किस कारण से हो रही है, किस माध्यम से हो रही है, ठीक है, और किस साधन से हो रही है, जिस साधन से हो रही है, जिस कारण से हो रही है, जब हमें पता चलता है तो वही क्या हो जाता है, करण कारक। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण, इसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, से के अलावा एक होता है, से का अर्थ यहाँ पर के द्वारा भी कह सकते हैं, या से या के द्वारा, दोनों होते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखने हैं। उदाहरण देखिए लिखा है, पेड़ कुल्हाड़ी से कटता है। तो कटता है, पेड़ किससे कटता है, कुल्हाड़ी से। अब मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि ये जो पेड़ है ये किस माध्यम से कट रहा है, किस माध्यम से कट रहा है, तो आप बोलेंगे कुल्हाड़ी के माध्यम से कट रहा है ना, किससे कट रहा है, तो कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी के माध्यम से कट रहा है। ठीक है, या किस साधन से पूछो तो किस साधन से कट रहा है, कुल्हाड़ी से कट रहा है ना। तो यहाँ पर एक साधन है, माध्यम है, किसके माध्यम से पेड़ काटा गया, तो कुल्हाड़ी के माध्यम से काटा गया। तो ये जो कुल्हाड़ी है ना, इसी में हो जाएगा करण कारक। आगे लिखा है, वह कलम से पत्र लिखता है, किससे लिखता है, कलम से। तो किस साधन से वह पत्र लिखता है, किस साधन से पत्र लिख रहा है, तो वो कलम से पत्र लिख रहा है ना, तो कलम यहाँ पर हो जाएगा क्या, करण कारक। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है कि ये जो क्रिया हो रही है वो किस कारण से हो रही है, किस माध्यम से हो रही है और किस साधन से हो रही है। तो जिस साधन से क्रिया हो रही होगी वही हो जाएगा करण कारक, एकदम आसान सी बात है। ठीक है, नंबर 4 पे लिखा है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, वहां देखिए को या के लिए। ठीक है, क्या होता है, को या के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये जो कर्म कारक है इसमें भी कारक चिन्ह को था, ठीक है, संप्रदान कारक है इसमें भी कारक चिन्ह को दिया है, कोई बात नहीं, अभी हम समझेंगे, पहले आगे देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या कह रही है। कर्ता जिस उद्देश्य के लिए, ठीक है, कर्ता जिस उद्देश्य के लिए या फिर जिसके लिए कार्य करता है, ठीक है, जिसके लिए क्रिया करता है, क्या है, कोई भी काम हो रहा है तो किस उद्देश्य से हो रहा है या किसके लिए हो रहा है,
ये बात आसान से एकदम समझनी है। तो वहीं पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है उदाहरण में, माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई, माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई। तो माँ ने किसके लिए काम किया, ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर बताया मतलब दिख रहा है उदाहरण में कि सीधा सीधा जो माँ है वो बच्चों के लिए मिठाई लेकर आई है, ठीक है। तो काम किसके लिए किया, बच्चों के लिए किया। तो परिभाषा भी यही कह रही है कि कर्ता जिस उद्देश्य के लिए या जिसके लिए करता है, ठीक है। तो किसके लिए काम किया, माँ ने बच्चों के लिए मिठाई लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बच्चों लिखा है इसी में हो जाएगा क्या, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई। आगे देखिए लिखा है, जया ने बांटने को मिठाई खरीदी। अब यहाँ पर को लिखा है, तो पहले तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जया ने बांटने को मिठाई खरीदी। तो यहाँ पर दो लाइनें यहाँ करके लिखी हुई थी ना, एक तो उद्देश्य के लिए काम करना और एक किसी के लिए डायरेक्ट काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर माँ ने तो सीधा सीधा काम किया अपने बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जया ने बांटने को मिठाई खरीदी। तो जया ने एक उद्देश्य से मिठाई खरीदी ना, कि ये मिठाई जो है ये मुझे बच्चों में बांटनी है या मैं बांटूंगी किसी को भी, ठीक है। तो बांटने के उद्देश्य से खरीदी। तो यहाँ पर क्या था, उद्देश्य। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर तो के लिए लिखा था, ठीक है। तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो के लिए लिखा है। तो अगर मैं ना भी कहूं तब भी आप देख के समझ जाएंगे। तो बच्चों के लिए देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं याद है, सीधा सीधा वो सारणी याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है, ठीक है। ये सारणी आपको याद कर लेनी है, 2-3 बार आप पढ़िए, आपको याद हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको पेपर में कुछ इस तरह के वाक्य मिलते हैं जिनमें सीधा सीधा इस तरह के जो है वो कारक चिन्ह सीधे दिए हुए हैं, तो आप कैसे उनमें पता लगाएंगे। देखिए, कर्ता ने, अब देखिए पहले देखिए कर्ता में यहाँ पर लिखा है राम ने, तो कर्ता ने तो कर्ता हो गया राम और ने। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, कर्ता ने, तो ने से पहले क्या है, राम। तो यही हो जाएगा, जो राम है यही हो जाएगा कर्म कारक। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें प्रश्न करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई आपको कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप प्रश्न करके भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें आप देख सकते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा है, कारक चिन्ह क्या है, को। तो इसमें बच्चों को, तो क्या है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो ये जो है ये कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह से पहले कौन सा कारक आया, तो कौन सा कारक आया, कर्म कारक। तो यही हो जाएगा, बच्चों जो है ये हो जाएगा कर्म कारक। एक तो इस तरह से पता लगा सकते हैं। दूसरा, अगर ना दिया हो तो मैंने बताया प्रश्न करके आप देख सकते हैं। तीसरी बात, कुछ ना पता हो तो आप ये परिभाषा याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कैसे याद रखेंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर से था, के द्वारा मैंने नहीं आपको बताया, एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो से है, से की जगह पे आप के द्वारा, पेड़ कुल्हाड़ी के द्वारा कटता है, ठीक है। तो के द्वारा भी आप रख के देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर करण कारक ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी रख के देख सकते हैं कि वह कलम के द्वारा पत्र लिखता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर देखिए कि आप सीधा दिया है कि के लिए, तो देखना है कि क्या लिखा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो देखिए संप्रदान के लिए, ठीक है, पहले तो संप्रदान आया फिर के लिए आया, तो यही जो आया के लिए के पहले है यही हो जाएगा संप्रदान कारक। एक तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं, ठीक है, सीधा सीधा जब कारक चिन्ह दिए हो, लेकिन जब ना दिए हो तो कैसे हम पता लगाएंगे। अब यहाँ पर तो लिखा है को, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, को यहाँ पर भी दिया है और को यहाँ पर भी दिया है कर्म कारक में, तो हम कर्म कारक में और संप्रदान कारक में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। अगर पेपर में कोई वाक्य आ गया, उसमें हमें दिया हुआ है को और उसमें हमसे कारक पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है या फिर कौन सा कारक है, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात,
ये जो को हमको लिखा मिलेगा, इसके स्थान पर हम लिख के देखेंगे के लिए। क्या रख के देखेंगे? के लिए। थोड़ी देर के लिए हम मानेंगे कि यहाँ पर को नहीं है, इसकी जगह पर के लिए है। अब हम इस वाक्य को पढ़ के देखेंगे, ठीक है। तो मैंने पढ़ा इस वाक्य को कि जया ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी। अरे वाह, कितना बढ़िया वाक्य बन गया, ठीक है। तो हमको इस तरह से देखना है कि जब वाक्य में को हो, उसकी जगह हम के लिए रखें और वाक्य का जो अर्थ है, वाक्य का जो पढ़ने का तरीका है, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। वो सुनने में जो वाक्य है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगे, ठीक है, और एकदम सही लगे हमें पढ़ने में, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। लेकिन अगर मैं रख के देखूं के लिए, यहाँ पर मैं रख के देखूं, माँ ने बच्चों के लिए बुलाया, तो अगर हम रखें के लिए और वाक्य का अर्थ बिल्कुल उलट पुलट जाए, कुछ समझ में ही ना आए, तो इसका मतलब वो जो को लिखा है वो कैसा होगा? कर्म कारक होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम के लिए रखें और वाक्य का जो अर्थ है वो एकदम स्पष्ट समझ में आए, वाक्य और भी अच्छा बन जाए, उसको सुनने में और भी अच्छा लगे, तो इसका मतलब वहां पर हो जाएगा संप्रदान कारक। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 4 कारक जो हैं वो कंप्लीट हो गए, मतलब हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 4 बचे हुए हैं, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।